हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्विटलेज एकेडमी। आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे एनटीपीसी लिमिटेड का जो रिक्रूटमेंट आया है 2020 डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए, उसका नोटिफिकेशन के साथ साथ मेन डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा और डिटेल सिलेबस के बारे में बात करेंगे, खासकर मैकेनिकल और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के लिए। बाकी एग्जाम का सिलेबस से इसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न एनटीपीसी का थोड़ा डिफरेंट होता है, तो इसको ध्यान से बिना स्किप के वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, आप एनटीपीसी या एनपीसीआईएल या कोई भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग का तैयारी कर रहे हैं और आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे ट्विटलेज एकेडमी का एप्लीकेशन जो है डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ एक नॉमिनल अमाउंट पे करके आप बेसिक कंसेप्ट के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। और कोई भी इंक्वायरी हो कोर्स रिलेटेड तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं यहाँ tutelegeacademy.in पे। तो चलिए डिस्कस करते हैं एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस के बारे में। तो यहाँ से एग्जाम पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे और सबसे पहले आपको बता दूं कि फॉर्म भरने का लास्ट डेट 12 दिसंबर 2020 है। इसके पहले आप लोग फॉर्म जितना जल्दी हो सके पहले फॉर्म भर दीजिए, उसके बाद प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। ये एनटीपीसी है, रेलवे वाला एनटीपीसी नहीं, ये नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ओके, तो ये फर्स्ट स्टेज से दो स्टेज में एग्जाम होने वाला है, एक फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज। फर्स्ट स्टेज जो क्वालिफाई करेगा स्टूडेंट वही सेकेंड स्टेज में एलिजिबल होगा एग्जाम देने के लिए, ठीक है। और इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। तो टोटल क्वेश्चन फर्स्ट स्टेज में नॉन टेक्निकल का रहेगा 120 क्वेश्चन रहेगा और 120 मार्क्स का ही रहेगा। टाइम 2 घंटे का रहेगा। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, 1 मार्क के लिए एक क्वेश्चन रहेगा। 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर। 0.25 मार्क्स यानी 1/4 मार्क्स एक रॉन्ग आंसर पर डिडक्ट होगा। तो बहुत ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, निगेटिव ज़्यादा नहीं मारना है। ओके, सिलेबस जो है इसका नॉर्मल जो कॉमन सिलेबस होता है नॉन टेक्निकल का वही है। जनरल इंग्लिश है, जो जनरल इंग्लिश होता है वही है, तो इसमें डिटेल सिलेबस बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे वीडियो हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसमें ये सब का सिलेबस दिया हुआ है डिटेल, तो वही सिलेबस यहाँ भी रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो अरिथमेटिक मैथमेटिक होता है वही सिलेबस रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं रहेगा। और रीजनिंग, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेज में आपका एग्जाम रहेगा, 120 मार्क का क्वेश्चन रहेगा, 120 क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे करेंट अफेयर, जीके, जीएस से कुछ नहीं पूछा जाएगा। इसमें सिर्फ जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, ये आप क्वालिफाई करेंगे तो सेकेंड स्टेज के लिए आपको कॉल आएगा एग्जाम के लिए। अब बात करेंगे सेकेंड स्टेज के बारे में और आपको जो नोटिफिकेशन है एनटीपीसी का वो भी बताऊंगा, थोड़ा वेट करेंगे। तो सेकेंड स्टेज में भी 120 क्वेश्चन रहेगा टेक्निकल फील्ड से, जो भी आपका ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोडक्शन, मैकेनिकल। प्रोडक्शन और मैकेनिकल का एक ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। टाइम इसमें भी 2 घंटा रहेगा। एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क्स रहेगा और 0.25 मार्क्स रॉन्ग आंसर के लिए डिडक्ट होगा, यानी 1/4 मार्क्स। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का मैं यहाँ पे सिलेबस बता रहा हूँ, जो कि सेम ही रहने वाला है। मैकेनिकल का ज़्यादा पोर्शन रहेगा। तो इसमें डिफरेंट क्या रहेगा अलग एग्जाम के सिलेबस से? जैसे आप एनसीएल का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनपीसीआईएल का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सिलेबस लगभग वही 95% रहेगा। 5% चेंज क्या होगा वो यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करूँ। तो देखिए, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स रहेगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन, प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, इसका पार्ट जो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। क्यों ज़्यादा रहेगा? क्योंकि मैकेनिकल और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग इसमें दोनों एलिजिबल है और प्रोडक्शन वाले को ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ता है, तो उनके हिसाब से भी सोचा जाएगा क्वेश्चन रेडी करने के लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन का जो वेटेज रहेगा वो मैक्सिमम रहेगा। ओके, ये बात को ध्यान रखना होगा। ओके, उसके बाद मटेरियल साइंस जो प्रोडक्शन का ही पार्ट है, ठीक। थर्मोडायनेमिक्स, अब देखिए ये जो थर्मोडायनेमिक्स, आरएसी, आईसी इंजन, ये ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन रहेगा क्योंकि उसी के आसपास जैसे पावर प्लांट का ये जॉब है, तो इससे उम्मीद कर सकते हैं कि क्वेश्चन ज़्यादा रहेगा। पावर प्लांट इंजीनियरिंग खास करके इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन आने की चांस है। बट पावर प्लांट के पहले जो थर्मोडायनेमिक्स जो है
ये बेसिक, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो थर्मोडायनेमिक्स और पावर प्लांट इंजीनियरिंग को एक साथ करके अगर पढ़ते हैं तो यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा एनटीपीसी के एग्जाम में। उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी, जो हर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से तो ज़्यादा पूछा ही जाता है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, पावर प्लांट इंजीनियरिंग में बॉयलर जो है वो भी बहुत ज़्यादा, बॉयलर क्लासिफिकेशन, बॉयलर का जो भी क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए हीट ट्रांसफर, एचएमटी और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बहुत कम एग्जाम में पूछा जाता है, बट यहाँ पे उम्मीद कर सकते हैं कि एचएमटी से क्वेश्चन आने वाला है। ओके, हीट एंड मास ट्रांसफर का, तो ये आपको एक एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग बहुत कम एग्जाम में पूछा जाता है, नहीं के बराबर पूछा जाता है, बट यहाँ पे पूछा जाएगा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, क्योंकि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो है वो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का पार्ट है। और ये मैकेनिकल के साथ साथ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग वाले भी एलिजिबल है। मैकेनिकल के पोस्ट पे एलिजिबिलिटी जो है मैकेनिकल और प्रोडक्शन का है, वो मैं आपको नोटिफिकेशन में अभी तुरंत दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज के बाद आप सेकेंड स्टेज का एग्जाम देंगे, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट पे सिलेक्शन होगा। नो स्किल टेस्ट विल बी कंडक्टेड, कोई स्किल टेस्ट या इंटरव्यू इसमें नहीं होने वाला है। ओके, और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि ये पूरे सिलेबस पे बहुत जल्दी हमारे ट्विटलेज एकेडमी एप्लीकेशन पे कोर्स पब्लिश होने वाला है। तो आप ट्विटलेज एकेडमी का एप्लीकेशन जो है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ क्लिक करके डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं और एक अच्छे से बेसिक कंसेप्ट के साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं नोटिफिकेशन का। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एनर्जेटिक। हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि जो एनटीपीसी है एक महारत्न कंपनी है, और पीएसयू जितनी कंपनी है उसमें एक बहुत मतलब अच्छा कंपनी है ये पीएसयू है जो एनटीपीसी। तो और इसमें सैलरी भी बहुत अच्छी होती है। तो ये डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए रिक्रूटमेंट आई है, जो पाकरी भरवाडी कोल माइनिंग प्रोजेक्ट झारखंड के लिए आई है, और छठी बेरेटू कोल माइनिंग प्रोजेक्ट झारखंड के लिए आई है, और उड़ीसा के भी प्लांट के लिए सीट आई हुई है। तो यहाँ पे सीट दिया गया है कि कहाँ पे कितनी वैकेंसी है, तो वो आगे बात करेंगे। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है 2 इयर्स ट्रेनिंग रहेगा। उसके बाद मिनिमम साइट एंड विल बी पेड कंसोलिडेटेड स्टाइपन जो है यहाँ पे 25,000 पर मंथ है। बाकी जगह जो स्टाइपन है जैसे सेल ओसीटी का देखेंगे तो 10,200 रुपया होता है, और दूसरे साल 12,000 कुछ रुपया होता है। यहाँ पे 24,000 आपको स्टाइपन पर मंथ मिलेगा। ओके, उसके बाद जैसे आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होगा 2 साल बाद, उसके बाद आपको W7 ग्रेड में रिक्रूट किया जाएगा, और 7 पे स्केल के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। इसका अपर एज लिमिट 25 साल है, और रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट का होता है वैसा SC ST OBC का जो रिलैक्सेशन होता है स्टैंडर्ड वो मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वैकेंसी है माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, माइन सर्वे। अब मैकेनिकल का हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैकेनिकल के लिए फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा मैकेनिकल में होना चाहिए या फिर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में होना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा था मैकेनिकल के साथ प्रोडक्शन भी एलिजिबल है, तो प्रोडक्शन का भी पोर्शन जो है इसमें ज़्यादा आ सकता है। ओके, और मार्क्स जो है आपका 70% मार्क्स होना चाहिए, वही फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो एनटीपीसी है बहुत एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा लेती है हमेशा से ही, और क्वेश्चन की क्वालिटी भी इसकी जो रहेगी वो ज़्यादा कंसेप्चुअल और ज़्यादा अच्छा रहेगा। न्यूमेरिकल का पोर्शन इसमें ज़्यादा रहने की चांसेस है, तो उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना होगा। ओके, बाकी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 2 स्टेज में ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। फर्स्ट स्टेज में होगा, आपको जो बताया हूँ वही रहेगा। इसमें 40% मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए जनरल एंड EWS के लिए, और 30% मार्क्स चाहिए SC ST OBC PWD कैंडिडेट के लिए। ओके, लेकिन 1:10 के रेशियो में बुलाया जाएगा सेकेंड स्टेज ऑनलाइन टेस्ट के लिए टेक्निकल में, इसमें जो क्वालिफाई करेंगे उनका। और ये जो ऐसा नहीं है कि 40% आ गया तो आपका सेकेंड स्टेज में सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट अगर 40% से ज़्यादा अगर क्रॉस कर जाते हैं तो 1:10 के ही रेशियो में सेकेंड स्टेज के लिए कॉल आएगा। तो सेकेंड स्टेज में सेम है, 120 क्वेश्चन टेक्निकल का रहेगा, और जो बताया हूँ वही 40% मार्क्स इसमें भी जनरल EWS के लिए, 30% SC ST OBC कैंडिडेट के लिए। अब यहाँ पे देखेंगे सीट की बात करेंगे तो हम लोग बात करेंगे सिर्फ मैकेनिकल का। तो मैकेनिकल में देखिए बाकरी बारवाडी में 3 पोस्ट है। ठीक है, और ये पूरा अनरिजर्व पोस्ट है। OBC SC ST के लिए कोई रिजर्व पोस्ट नहीं है।
रिजर्व पोस्ट नहीं है। मतलब SC ST OBC EWS कैंडिडेट जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं जनरल में, तो वो उनको जनरल में ही अप्लाई करना होगा। ओके, अब देखिए आप OBC वहाँ पे लिख सकते हैं, SC ST है तो लिख सकते हैं, बट वो उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा क्योंकि उसमें ऐसे भी सीट नहीं है, अनरिजर्व का ही सीट है। बट आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, कंपटीशन फाइट कर सकते हैं अनरिजर्व कैटेगरी पे। ओके, बादाम का जो वैकेंसी है 2 है, चट्टी बरियाडी 1 है, यहाँ पे 1 है, केराडेरी डालूंगा 2 है, तालापाइली 3 पोस्ट है, यानी टोटल जो है 12 पोस्ट है मैकेनिकल के लिए। वैकेंसी तो कम है लेकिन आजकल जो वैकेंसी आ रही है उस हिसाब से देखा जाए तो ठीक ठाक वैकेंसी है, वैकेंसी आ ही नहीं रही है क्योंकि। ओके, अब ये चीज़ें हो गया। अब देखेंगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब आपके काम के लिए कुछ नहीं है, आपको कैसे अप्लाई करना है यहाँ पे दिया हुआ है। 12 तारीख के पहले, 12 दिसंबर के पहले आपको फॉर्म फिल कर लेना है, ये बातें याद रखना है। और बहुत जल्दी 2-4 दिन में आप लोग फॉर्म को फिल करिए और जल्दी से प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। कैसे आपको फॉर्म फिल करना है यहाँ पे दिया हुआ है, और इसका नोटिफिकेशन जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप जो है मैकेनिकल का, उसका लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे डेली क्वेश्चन क्विज भी होता है, तो क्विज अटेंड कर सकते हैं। और आपको जो भी इंपॉर्टेंट PDF होगा मैकेनिकल से रिलेटेड PDF जो होता है, जो प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ओके, अब देखेंगे आगे आगे क्या दिया हुआ है। अब हाँ, आगे जो है इम्पोर्टेंट डेट दिया है वो इम्पोर्टेंट है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 23 तारीख से ही चालू हो चुका है, आप बहुत सारे लोगों को पता होगा। लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन का 12/12 है, लेकिन आपको कोशिश करना है जितना जल्दी हो सके फॉर्म फिल कर लेना है। बाद में साइट जो है हैंग हो जाता है और फॉर्म नहीं फिल हो पाता है। ओके, डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड फॉर फर्स्ट स्टेज ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट। फर्स्ट स्टेज के लिए एप्लीकेशन एडमिट कार्ड डाउनलोड जो लास्ट वीक दिसंबर में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, और फर्स्ट वीक जनवरी में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा फर्स्ट स्टेज का। उसके बाद आएगा रिजल्ट। उसके बाद सेकेंड स्टेज के लिए लास्ट वीक ऑफ जनवरी में क्या होगा, आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा। उसके बाद सेकेंड स्टेज का एग्ज़ाम जो होगा फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी 2021, मतलब फरवरी फर्स्ट वीक में आपका सेकेंड स्टेज एग्ज़ाम होगा। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं तो अभी से प्रिपरेशन कर दीजिए। हमारे ट्विटलेज एकेडमी कोर्स एप्लीकेशन जो है वहाँ पे कोर्स अवेलेबल है, जहाँ बेसिक कंसेप्ट के साथ इंडिविजुअल टॉपिक आपको MCQ मिलेगा और मॉडल क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस साथ में कराते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं। तो वहाँ से एक अच्छी तरह से आपको सीक्वेंस में और टाइमली प्रिपरेशन हो जाएगा कम टाइम के अंदर। ओके, और आपको एक लास्ट सजेशन है, सजेस्ट करना चाहूँगा कि पेपर 1 और पेपर 2 स्टेज 1 नॉन टेक्निकल और स्टेज 2 टेक्निकल जो है उसका एक साथ प्रिपरेशन करना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। ऐसा नहीं सोचना है कि पहले फर्स्ट स्टेज का प्रिपरेशन करते हैं, फर्स्ट स्टेज क्लियर होगा उसके बाद सेकेंड स्टेज का करेंगे तो पता चला सेकेंड स्टेज में आप फेल कर गए। ओके, क्योंकि सेकेंड स्टेज में भी ऐसे ही ज़्यादा पढ़ना होता है। तो फर्स्ट स्टेज में इक्वल टाइम आप डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए 6 आवर आप पढ़ते हैं तो 6 आवर में 3 आवर जो दोनों सब्जेक्ट को अभी से देना चालू करिए। जब एग्ज़ाम आपका पास में आएगा, 10 दिन एग्ज़ाम रहेगा, सिर्फ 10 डेज, तो फर्स्ट स्टेज का एग्ज़ाम रहेगा तो सिर्फ 10 दिन तक दिन रात आप फर्स्ट स्टेज मतलब रीजनिंग एप्टीट्यूड और जनरल इंग्लिश का प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, उस समय 10 दिन में आपको टेक्निकल छोड़ देना है। उसके बाद जैसे एग्ज़ाम आपका हो जाता है, जैसे एग्ज़ाम फर्स्ट स्टेज होता है तो रिजल्ट का वेट नहीं करना, तुरंत सेकेंड स्टेज टेक्निकल का प्रिपरेशन एकदम जोर लगा के आपको कर लेना है। ओके, तो ये एक सजेशन था और इसको फॉलो करेंगे, आपका रिजल्ट होगा, डेफिनेटली आपका रिजल्ट होगा। और आप अपने ऊपर भरोसा कीजिए और प्रिपरेशन करते रहिए। और फॉर्म जो है वो बहुत जल्दी फॉर्म फिल कर दीजिए। एक बार आपको बता दूं फॉर्म फिल करने के लिए पैसे कितने लग रहे हैं, तो यहाँ पे दिया हुआ था कहीं 300 रुपये, हाँ 300 रुपये जनरल OBC EWS के लिए 300 लग रहा, और SC ST PWD एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फ़ी नहीं है। ओके, ये बात ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा आप नोटिफिकेशन फॉर्म फिल करने के पहले आप लोग पढ़ लीजिएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप अपना देख लीजिएगा और फॉर्म को फिल जरूर कीजिए। बहुत अच्छा वैकेंसी है, बहुत अच्छी PSU है NTPC, मतलब वन ऑफ द टॉप PSU में से ये एक है। ओके, तो आप लोग
ज़रूर फॉर्म फिल कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए अच्छा लगे तो, और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और कुछ भी क्वेरी हो, डाउट हो, आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। और ट्विटलेज एकेडमी एप्लीकेशन आप लोग ज़रूर विजिट कीजिए और वहाँ पे आप कोर्स देख सकते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।